अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी किया। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपको मटीरियल चाहिए, या माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश, साइकोलॉजी के नोट्स आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम जो है उसमें बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है कि तमाम वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम सिमिलर है और इनके अंदर कुछ एवोल्यूशनरी करैक्टरिस्टिक्स आई हैं वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम में, जो कि बाइलेटरल सिमेट्री है इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। तो हम देखते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल जो है उनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। और नंबर 2 जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो मेजोरिटी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये मेसोडर्मल टिश्यूज़ के साथ मिलकर बनता है। और इसके अलावा ये एक न्यूरल ट्यूब है जो कि वेंट्रल साइड पर लाई करती है। और मेरीन कॉर्डेट्स के अंदर सबसे पहले नोटोकॉर्ड अपीयर हुआ था। इसके बाद जैसे जैसे जो है ये वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और वो अडल्ट स्टेजेस की तरफ बढ़ता है तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और वर्टिब्रल कॉलम जो है आपको पता है उनके अंदर अरेंज्ड होती हैं, वर्टिब्री अरेंज्ड होती हैं और वो एक बहुत डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ वो डेवलप हुई होती हैं। और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो एक फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं, तो इस वजह से उनकी जो कुछ जो हैं दूसरी बोन्स जो हैं वो डेवलप होती हैं उनके पावरफुल जॉज में, ताकि वो पावरफुल जॉज में इस वजह से कन्वर्ट होती हैं ताकि वो उनको उनके जो प्रीडेटरी नेचर हैं उनको सपोर्ट कर सके। थर्ड वन पे आता है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। वर्टिब्री जो है वो डेवलप होते उनका वर्टिब्री जो है वो डेवलप होते हैं सिंगल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड से, और ये जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है ये लाई करता है बिल्कुल ऊपर नोटोकॉर्ड के। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं कि इनके अंदर जो चेंजेस आती है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड में, वो चेंजेस जो है वो कन्वर्ट होती हैं, चेंज होता है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड स्पाइनल और ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। और ये एक फंक्शनली जो है बाद में ब्रेन डिवाइड होता है पोर्शंस में, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन में। इनके अंदर एंटीरियर साइड पे सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और फास्ट मूविंग एनिमल्स में। और इसके अलावा बाइलेटरली सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये रिसेप्टर, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के पेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं सच एज आईज, ईयर्स पेयर की फॉर्म में होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती हैं और ये आउटसाइड से इन्वायरमेंट जो है उनको गैदर करती हैं और देन उस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस किया जाता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की डिवीजन की बात करें तो 2 डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये कंपोज्ड होता है तमाम नर्व्स से मिलके और वो नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की साइड पे। नर्व्स को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, सेंसरी नर्व्स जिनको एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं और मोटर नर्व जो कि एफरेंट नर्व्स हैं। सेंसरी नर्व्स का काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उनको लेके जाना, और मोटर नर्व्स का काम है कि वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हुई है उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर नर्व्स जो हैं वे डिवाइडेड होती हैं 3 पार्ट्स में, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होती हैं। और जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम ऐसा है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होता है, सच एज स्केलेटल मसल, जिस तरह के हम अपने आर्म को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अपनी मर्जी से करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपनी टांग को बेंड करते हैं, तो ये सब हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी एक्शंस हैं। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में वो एक्शंस आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, इसके अलावा स्टमक के अंदर डाइजेशन। तो ये जो है तमाम के तमाम जो हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, इनमें कुछ ग्लैंड्स बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स जो सिक्रेशंस होती हैं हार्मोनल्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये नर्व्स जो हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। और इसी तरह से नर्वस सिस्टम का जो पाथवे है वो कंपोज्ड होता है न्यूरल एक्सॉन से मिलकर बनता है। न्यूरल एक्सॉन जो है ये बंडल्स होते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रैंड्स, जिस तरह के टेलीफोन केबल्स के अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं, इस तरह से ये बंडल्स होते हैं। और इन बंडल्स को जो है वो 2 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर के बंडल्स हैं, जिनमें हमारे पास ट्रैक्ट आती हैं, नर्व्स आती हैं। ट्रैक्ट जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनको ट्रैक्ट बोला जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल साइड पे जो नर्व्स प्रेजेंट हैं उन्हें नर्व्स ही कहते हैं। इसी तरह से जो सेल बॉडीज़ है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और 2 टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियाई और गैंग्लिया। नेक्स्ट वन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एनिमल्स के अंदर, और ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन का मोस्ट ऑफ द बॉडी के साथ और कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का काम है स्पाइनल जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। और रिफ्लेक्स इज़ अ प्रिडिक्टेबल, ये रिफ्लेक्स जो है प्रिडिक्टेबल भी होती है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स भी होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग जो स्टिमुलस इन्हें मिलता है उन पर ये रिस्पॉन्स करते हैं। जितनी भी ये कंट्रोल हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, चाहे वो वॉलंटरी मूवमेंट है चाहे वो इनवॉलंटरी हैं। और सर्टेन स्पाइनल कॉर्ड जो है इनके ये स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि एक्सटेंड हुआ है ब्रेन से और एंड तक जाता है टेल तक। इसका अगर क्रॉस सेक्शन करके स्पाइनल कॉर्ड का देखा जाए तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूरल कैनाल है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, नर्व रूट्स और मेनिंजेस। इसके अलावा जो न्यूरल कैनाल है वो प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सेंटर में, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ग्रे मैटर की बात करें तो ग्रे मैटर जो है ग्रीन कलर का होता है, कंसिस्ट करता है सेल बॉडीज़ और डेंड्राइट्स पे और कंट्रोल करता है ये रिफ्लेक्सेस को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वाइट मैटर की बात करें तो ये वाइटिश कलर का होता है, माइलिन शीट के साथ कवर्ड होता है, इस वजह से इसका नाम है वाइट मैटर। नर्व रूट्स की बात करें तो वेंट्रली स्पाइनल कॉर्ड के और डॉर्सली नीचे की तरफ और डॉर्सली ऊपर की तरफ जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उनको नर्व रूट्स कहते हैं। इन रूट्स के अंदर मोटर और सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेनिंजेस की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह ब्रेन कवर्ड होता है 3 लेयर्स में स्कल की, उसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया होता है और कंटिन्यूसली ये जो हैं कवर्ड हुई होती हैं, सिमिलर लेयर्स के साथ ब्रेन को कवर करती हैं। इनके जो हैं वो फंक्शंस हैं इन मेनिंजेस के, ड्यूरा मैटर है, अरेक्नाइड्स है और पिया मैटर है। ड्यूरा मैटर जो है वो आउटर लेयर है, उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये टफ और फाइब्रस मेम्ब्रेन की बनी होती है। अरेक्नाइड्स मिडल लेयर है और ये डेलिकेट सॉफ्ट सी होती है और इनर मोस्ट लेयर के साथ कनेक्ट हुई होती है। पिया मैटर की बात करें तो पिया मैटर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। पिया मैटर कंटेन्स करते हैं और इनके अंदर होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को ही बेसिकली नरिश करती हैं। नेक्स्ट वन है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स डायरेक्टली जो है ये वर्टिब्री जो कि ट्रंक और टेल, ट्रंक से लेके टेल वर्टिब्री तक की टेल तक जाते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्री हैं वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग जो है वो उसकी हाइंड लेग्स जो हैं, पीछे वाली टांगें जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं स्विमिंग के लिए और जंप करने के लिए, तो इसका ट्रंक जो है वो रिड्यूस होता है, तो इस वजह से इनके अंदर अडल्ट के अंदर टेल नहीं होती, तो इनके अंदर 10 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो स्नेक्स जो है वो लेटरल अंडुलेशंस करता है, लहरों की तरह उसकी मूवमेंट होती है। लहरों की तरह उसकी मूवमेंट जो है वो इस तरह से होती है कि वो स्नेक जो है वो इस तरह से चलता है। तो जैसे ही स्नेक जो है इस तरह से चलता है, उनके अंदर अंडुलेशंस होती हैं, तो इनके अंदर सेवरल 100 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स के पाए जाते हैं। जी, तो प्रीवियस हमने जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की टर्म पढ़ी है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट्स के अंदर इसकी 2 डिवीजन होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये जो है इनकी डिवीजन जो है वो एक्ट करती हैं एंटागोनिस्टिकली और कंट्रोल करती हैं इनवॉलंटरी मसल्स को और ग्लैंड्स की स्क्रीशंस को। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये एक्टिवेट होता है रिलैक्स कंडीशन में। इनमें जो नर्व्स निकलती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से नर्व्स निकलती हैं, और ये कंसिस्ट होती हैं नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एफरेंट नर्व फाइबर, यानी कि सेंसरी नर्व्स जो है इनका एक नेटवर्क पर ये कंसिस्ट करती हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स एक्सटेंड हुए होते हैं गैंग्लिया से टू द ऑर्गन्स। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है ये फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज काज करता है। ये रिलैक्स पीरियड में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है।
तो इस वजह से ये क्या करता है, सलाइवरी सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करवाता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्टिमुलेट करवाता है, स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स करता है, और इसके अलावा आइज़ जो हैं उनके पिपलरी मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये डाइजेशन को भी स्टार्ट करवाता है। जब ये रिलैक्स कंडीशन होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एज़ कम्पेयर बात की जाए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज का, यानी कि एमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। इसमें नर्व्स जो हैं वो अराइज करती हैं थोरेसिक और लंबर रीजन जो स्पाइनल कार्ड का है वहाँ से नर्व्स अराइज करती हैं, और शॉर्ट एफरेंट नर्वस सिस्टम फाइबर पर ये कंसिस्ट करती हैं, और ये फाइबर जो हैं ये गैंग्लिया से नियर द स्पाइनल कार्ड की तरफ जो है वो फैली हुई होती हैं। इनका काम क्या है कि इन्होंने ये सिम्पैथेटिक इनपुट कंट्रोल के एंटागोनिस्ट काम करती हैं। जो काम उन्होंने किया है, उन्होंने इसको स्टिमुलेट करवाया तो इसने इनहिबिट करवाना है, यानी कि सलाइवरी सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाएंगी जब एमरजेंसी सिचुएशन होगी, डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, डाइजेशन रुक जाएगी, इंटेस्टाइनल मूवमेंट इनहिबिट हो जाएगी, पिपलरी मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होंगे यहाँ पे, और इन्होंने इधर रिलैक्स लिखा हुआ है। इट काज कंट्रक्शंस ऑफ स्फिंक्टर, और ये स्फिंक्टर्स की कंट्रैक्शन काज करवाएंगे। एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो अगर कोई डर या खौफ है तो आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पिपलरी मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो फैल जाएंगे। तो इस तरह से ये टर्म्स हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंस भी है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। जितने इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं प्रैक्टिकल के हवाले से और इन टॉपिक के हवाले से जो डिटेल वीडियो हैं वो आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।